अब हम चल रहे हैं महान विभूति आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि, जो बहुत जाने माने विश्व प्रसिद्ध, आपको क्या कहूँ, आचार्य स्वामी महात्मा जी, सोशल रिफॉर्मर, राइटर, पोएट। आप दिल्ली से आ रहे हैं और हमेशा बाबा के कार्य के लिए आप सहयोगी हैं, सानिध्य में हैं। आपका अभिनंदन। अध्यात्म साधना की सुमेरु दादी जानकी जी, दादी हृदय मोहिनी जी, दादी रतन मोहिनी जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, बंधुओं और बहनों, बूंदें लाखों बरसती हैं, किंतु बूंद वही मोती बनती है जो स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में डल जाती है। नक्षत्र अनगिन उगते हैं, किंतु नक्षत्र वही पूजा जाता है जो किसी कार्य को सिद्धि के द्वार पहुंचा दे। जीवन लाखों धारण करते हैं, किंतु जन्म और जीवन उन्हीं का सार्थक है जो दादी जानकी जी की तरह मुक्ति का द्वार खोल दे। बंधुओं और बहनों, दादी जानकी जी ने अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से, अपने जीवन और दर्शन से लाखों लाखों व्यक्तियों के मनों के अंदर आस्था के दीप जलाए हैं, विश्वास की ज्योत जलाई है, और इसीलिए उनका 100वां जन्मदिन मनाने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। देश और दुनिया से लोग क्यों आए हैं? वे इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने अपने स्वार्थ को खत्म करके परार्थ और परमार्थ के लिए जो अपने जीवन को समर्पित किया है, इसलिए इनका जन्मदिन मनाने के लिए सभी उपस्थित हुए हैं। हमारे उपनिषदों के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई। हमारे भाई गुलाब कोठारी उपस्थित हैं, वे लेखक हैं, चिंतक हैं और इन विषयों के मर्मज्ञ भी हैं। हमारे उपनिषद में कहा कि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन चारों के बीच में जहां संतुलन होता है, बैलेंस होता है, वहां पर स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। और दादी जानकी जी ने उसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आप चाहे उपनिषद पढ़ें, आप भगवत गीता पढ़ें, भगवत गीता का एक श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम। लोकमान्य तिलक जी ने इसकी लीक से हटकर के टीका करते हुए उन्होंने योगी राज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना, अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा, जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन होता है, वहां पर विजय है, वहां पर भूति है, वहां पर श्री है और वहां पर लक्ष्मी है। मैं समझता हूं दादी जानकी जी ने इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, हमें विद्वान वक्ताओं को सुनना है, किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा, ये कार्य इसलिए कर पाई है क्योंकि इन्होंने अपने स्वार्थ को खत्म करके परार्थ और परमार्थ के कार्य को आगे बढ़ाया है। पर जब स्वार्थ प्रबल होता है, क्या स्थिति बनती है? एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया कि हेलो, मैं राकेश भाई को भेज रहा हूं, वो जो 5 लाख रुपए मैंने दिए थे वो लौटा देना। उस सामने से कहता है, हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। उसने कहा, अरे मैंने जो 5 लाख रुपए दिए थे ना,
उसकी मुझे जरूरत है, मैं लेने के लिए भेज रहा हूं। बोले हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। अब आजकल का मोबाइल का जमाना नहीं, बीच में ऑपरेटर था, उसने कहा जी आवाज तो बड़ी साफ आ रही है, वो 5 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता हो तो तू दे दे, मेरे को तो सुनाई दे नहीं रहा है। जहां स्वार्थ प्रबल होता है वह परार्थ और परमार्थ की बात सुनाई और दिखाई नहीं देती है। आज समाज में विकृतियां इसलिए ज्यादा है कि स्वार्थ हावी होता जा रहा है, और दादी जानकी जी ने अपने उस स्वार्थ को खत्म करके अपने आप को परार्थ और परमार्थ के लिए समर्पित किया। बंधु और बहनों, मैंने देखा समय चारणी में एक नाम था भारत सरकार के मंत्री जी का, वीके सिंह जी का, ये यहां उपस्थित नहीं है, पर कलम के धनी गुलाब जी हैं, मेरी आवाज उन तक पहुंचाएंगे। मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार से, अगर कोई असली भारत रत्न है तो ये बैठी हुई विभूतियां हैं। एक नारी जाति ने, एक महिला जाति ने, मैं तो इस समय बाबा को प्रणाम करना चाहता हूं। मेरी समझ के अंदर ये रामकृष्ण परमहंस का सौभाग्य था कि उन्हें विवेकानंद जैसा समर्थ शिष्य मिला। यह समर्थ रामदास का सौभाग्य था कि उन्हें शिवाजी जैसा समर्पित व्यक्तित्व मिला। और मैं कहना चाहूंगा ये बाबा का भी सौभाग्य था कि उन्होंने दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी हृदय मोहिनी और दादी रतन मोहिनी जैसी समर्पित जो है, ऐसी मानवता की सेवा करने वाली हमारी नारी शक्ति मिली। आज कन्या भ्रूण हत्या की समस्या प्रबल है, गर्भ के अंदर बच्चियों को खत्म किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर गर्भ के अंदर इसी तरह से बच्चियों को खत्म किया गया तो हमारे बीच में कोई दादी जानकी नहीं आ पाएगी, दादी जयंती नहीं आ पाएगी, दादी प्रकाशमणि नहीं आ पाएगी। बंधु और बहनों, इसलिए हम क्या करें, हम सभी आज के दिन, जन्मदिन के दिन पर यह संकल्प लें कि हम सब मिलकर के, मैं बीके मृत्युंजय भाई को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मंच पर एक साथ सबको आमंत्रित किया। प्रशासन के लोग हैं, राजनीति के हैं, और इंडस्ट्री के लोग हैं, लेखक हैं और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। और मैं यही कहते हुए अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बंधु और बहनों, ये खुद की खुदा की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात, मैं पुनः दादी जी को प्रणाम करते हुए अपनी ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से, जैन धर्म की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये कामना करता हूं, दादी आपसे एक वचन चाहता हूं। जन्मदिन के दिन लोग बख्शीश दिया करते हैं, मैं ये चाहता हूं जब मेरा 100वां जन्मदिन मनाया जाए तब आप वहां पर उपस्थित हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत 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 साधुवाद। हम सब चाहेंगे कि आपकी 100वीं शतायु जब हम मनाएं तो सब वहां पर रहें।